Woke up in a cold, cold sweat. Sat up in the bed too quick. I was spinning. Moonlight on your cheek. I listened to you breathe. Didn't wanna go to sleep. I was shaking. Give me love. I wanna feel the sting. Give me love. I'm not afraid to bleed until the blue sky fades and the stars burn away. Give me love, love, love. My heart won't beat without your blood. My heart won't beat without your blood. Was a cold, cold night. Woke up under blinding lights. You screamed, what would I do? मैं सुशील, मैं सुशील, वंदना आपको वंदना आपको अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ। अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ। I wanna feel the sting. Give me love. I'm not afraid to bleed until the cold sun sleeps, till our lungs barely breathe. Give me love, love, love. My heart won't beat without your blood. My heart won't beat without your blood. Give me joy, give me pain. Give me sun, give me rain. Give me heaven or give me flames. Give me love. I wanna feel the sting. Give me love. I'm not afraid to bleed until the cold sun sleeps, till our lungs barely breathe. Give me love, love, love. My heart won't beat without your blood. My heart won't beat without your blood. My heart won't beat without your blood. My heart won't beat without your I waited with hope. I prayed through the night, dreaming of someone to share in this life. Then you walked in with love in your eyes, a promise unfolding, a holy surprise. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you. तो जी हम प्रार्थना करते हैं कि भाई जेकब और बहन वंदना इस वाचा में गंभीरतापूर्वक प्रेम और समझदारी के साथ प्रवेश करें, यह जानते हुए कि उनका विवाह ख्रिस्ट के कलीसिया के प्रति प्रेम और कलीसिया का ख्रिस्ट के प्रति अधीनता का प्रतिबिंब होना है।
एक ऐसा प्रेम जो बलिदानी है, अनुग्रह से भरा हुआ है, और एक ऐसी अधीनता जो स्वैच्छिक है। पिताजी, हम इस समारोह पर आपकी आशीष मांगते हैं। यह समारोह आपकी उपस्थिति से परिपूर्ण हो, आपका सत्य यहाँ प्रकट हो, और यहाँ होने वाली हर एक बात आपके नाम की महिमा के लिए हो। हम इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति और पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का मिलन है। विवाह इस सृष्टि में परमेश्वर के उद्देश्य का एक भाग है और यह महान रहस्य का चिन्ह है जो ख्रीस्त और उसकी कलीसिया के बीच में है। इसलिए यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्की बात ना समझे, परंतु इसको आदर के योग्य समझे। अतः जो पुरुष और स्त्री विवाह करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे उतावली ना करें, परंतु सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ प्रभु का भय मानते हुए विवाह करें। यह परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा पुरुष और स्त्री आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की सहायता एवं देखभाल करें, जिससे कि परमेश्वर की कृपा से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाए। विवाहित जीवन में पाए जाने वाला ऐसा प्रेम उनके बच्चों को सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण प्रदान करता है। तो हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर भाई सुशील और बहन वंदना के विवाहित जीवन को आशीषित करें। सुशील और वंदना, आपका विवाहित जीवन आपको एक ऐसे संबंध में जोड़ देगा जो अत्यंत घनिष्ठ और व्यक्तिगत होगा, और आप दोनों के मध्य में एक सच्चा और परिपक्व प्रेम उत्पन्न करेगा। एक ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि आप एक दूसरे के प्रति स्वतंत्रता और आनंद के साथ स्वयं को समर्पित करें, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन का पथ प्रदर्शक और सहायक बना रहे। मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में आप दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूँ कि यदि आप दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे आपका विधिवत विवाह नहीं हो सकता है, तो अभी बताएं, और इसको निश्चय जानें कि जितने परमेश्वर के वचन की सहमति के विरुद्ध जोड़े जाते हैं, उनको ना ही परमेश्वर जोड़ता है और ना ही उनका विवाह होता है। कोई कारण है जिससे आप लोग असहमत हैं? ठीक है। सुशील और वंदना, आप दोनों ने जो आपस में विवाह करने का निर्णय लिया है और जो वाचा आप परमेश्वर और उसके विश्वासी जनों के समक्ष बांधने जा रहे हैं, मैं उसकी गंभीरता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप दोनों को बड़े स्पष्ट रूप से समझना है कि आपका विवाह एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बना रहना होगा और अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने पर निर्भर है। आप दोनों में से किसी एक के भी अविश्वास योग्य होने का अर्थ है वाचा का तोड़ा जाना। अपनी वाचा के प्रति निरंतर आज्ञाकारी और विश्वास योग्य रहने का परिणाम होगा ख्रीष्ट और कलीसिया के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रकट करना और एक आशीषित और सुखमय परिवार बनाना, जिसमें शांति, आनंद और प्रेम निवास होगा। सुशील, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं?
कि परमेश्वर की सहायता से आप वंदना को ख्रीष्ट यीशु के समान त्यागपूर्ण एवं निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करेंगे? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसे ही करूँगा। सुशील, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आप वंदना को बीमारी और स्वास्थ्य की दशा में प्रेम करेंगे, उसका आदर करेंगे और उसे शांति देंगे और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब तक आप दोनों जीवित हैं अपने से अलग नहीं करेंगे? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसे ही करूँगा। सुशील, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर की सहायता से आप वंदना के प्रति अपने पति होने की प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और उसकी शारीरिक, सांसारिक तथा मानसिक आवश्यकताओं को की पूर्ति करेंगे? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसे ही करूँगा। सुशील, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि पति होने के नाते आप परमेश्वर के राज्य से संबंधित प्रत्येक बात में पहल किया करेंगे, जैसे कि पारिवारिक आराधना, सुसमाचार बांटना, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रयास करना, अर्थात यह कि आप व्यक्तिगत जीवन और परिवार में प्रभु यीशु को सर्वप्रथम स्थान देंगे? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसे ही करूँगा। सुशील, क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर की सहायता से आप वंदना के सामने एक आदर्शमय और पवित्र विवाहित जीवन व्यतीत करेंगे और आप वंदना की देह को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आदर करेंगे? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसे ही करूँगा। अब हम वंदना से प्रश्न पूछेंगे कलीसिया के सम्मुख। वंदना, क्या आप प्रतिज्ञा करती हैं कि परमेश्वर की सहायता से आप सुशील को मसीह यीशु के सदृश त्यागपूर्ण एवं निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करेंगी? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगी। ठीक है। वंदना, क्या आप प्रतिज्ञा करती हैं कि परमेश्वर की सहायता से आप सुशील को बीमारी में, दुख और स्वास्थ्य में प्रेम करेंगी, उसे शांति देंगी, उसका आदर करेंगी और किसी भी दशा में जब तक आप दोनों जीवित रहें कभी उससे अलग नहीं होंगी? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगी। वंदना, क्या आप प्रतिज्ञा करती हैं कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार सुशील को घर का स्वामी स्वीकार करते हुए आप उसकी अधीनता में रहेंगी? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगी। वंदना, क्या आप प्रतिज्ञा करती हैं कि सुशील के प्रति आप पत्नी होने के नाते सब कर्तव्यों को पूरा करेंगी और उसकी सच्ची जीवन संगनी बनकर उसकी प्रत्येक शारीरिक, सांसारिक तथा मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगी और आप प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार में सर्वप्रथम स्थान देंगी? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगी। वंदना, क्या आप प्रतिज्ञा करती हैं कि सेवा में सच्ची सहायक बनकर सुशील के साथ विश्वास योग्य विवाहित जीवन व्यतीत करेंगी और आप उसकी देह को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आदर करेंगी? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगी। तो इस समय सुशील आपको बोलना है। मैं सुशील वंदना आपको अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ और इस दिन से लेकर जब तक हम दोनों जीवित रहें अच्छी और बुरी दशा में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी में और स्वास्थ्य में मैं तुझे प्यार करूँगा और तेरी चिंता करूँगा। मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको यह वचन देता हूँ। वंदना, अब आपको बोलना है। मैं वंदना सुशील आपको अपना विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हूँ और इस दिन से लेकर जब तक हम दोनों जीवित रहें मैं आपसे मिली रहूंगी आपको प्यार करूंगी और आपकी चिंता करूंगी। मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको ये वचन देती हूँ। इस समय सुशील और वंदना एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। जो इनकी प्रतिज्ञा जो ये सामने अभी आपके सामने कर रहे हैं उसको वाचा के चिन्ह स्वरूप स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर ने उनको एक पवित्र बंधन में बांधा है और इसलिए मैं सर झुकाया है तेरे दर पर हम आए हैं और
सुशील, आपको मेरे पीछे बोलना है। मैं सुशील, मैं सुशील, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देता हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे मैं आपको देता हूँ। और जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभागी करता हूँ। उसमें मैं आपको संभागी करता हूँ। अब वरना तुमको बोलना। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी ग्रहण करती हूँ। ठीक है, वंदना अब आप मेरे पीछे दोहराइए। मैं वंदना परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देती हूँ। मैं अपनी देह से आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देती हूँ। और जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभागी करती हूँ। सुशील, मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करता हूँ। अब आप ताली बजा सकते कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है।
के रूप में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे लिए एक बहुत आनंद की बात है कि हम इस बड़े खुश अवसर पर इधर हैं। This is the first wedding I'm attending in North India. ये उत्तर भारत में पहली शादी है जिसमें मैं उपस्थित हूँ। Of course, he is my son. वो इनके बेटे हैं। Thank you so much for your here for blessing our son and our daughter-in-law. इधर आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बेटे और हमारी बहू को आशीषित करने के लिए आए हैं। I welcome Vandana to our family. We are so happy to have with our family. वंदना को इनके परिवार में स्वागत है और वो बहुत खुश है कि वंदना इनके परिवार में जुड़ गए। And also we are willing to, they also can come and visit us in Chennai. That Vandana's parents. हमारी इच्छा है कि वंदना के घर वाले, उनके मम्मी पापा चेन्नई में आके हम लोगों के साथ समय व्यतीत करें। Thank you for once again your presence here, and I felt that God's presence is here, and this may be not maybe it's God's will that you all are here. I really thank God for this. आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवादित हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे साथ है और मुझे यकीन है कि ये परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम सब लोग इधर उपस्थित हैं। Shall we look to God in prayer? आइए हम प्रार्थना करें। Most gracious, merciful God Almighty, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, we thank you and praise you for your love and care and concern about all of us. आपके प्रेम और आपकी चिंता, हम सब के प्रति आपकी चिंता के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for your wonderful way that leading us, guiding us in each and every moment in our lives. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के हर एक क्षण में अद्भुत रीति से आप हमें चलाते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। You are the God who answering our prayers beyond and our expectation. आप ही वो परमेश्वर है जो हमारी सोच से बढ़कर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। So you have a great plan and purpose for Jacob and Vandana. आपके पास जेकब और वंदना के लिए एक महान योजना है। We just commit them into our mighty hand. हम इनको आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। Pray that they may accept each other in gain or loss. हम प्रार्थना करते हैं कि चाहे हानि हो या फायदा हो, ये एक दूसरे को ग्रहण करें। Yes, Lord, it is very difficult to understand the personality of each other. प्रभु जी, ये सच है कि एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझना कठिन हो सकता है। Lord, grant special wisdom and knowledge for them. इनको विशेष बुद्धि और ज्ञान दीजिए। Lord, they both may build their Christian family. ये दोनों एक ख्रीष्टीय परिवार का निर्माण करें and be witness to others. और दूसरों के लिए गवाह बने। And also they may share good news to people those who never heard about you, Lord. और ये ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाएं जिन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सुना। परमेश्वर, We thank you so much for the Pastor Arshit and Pastor Jonathan. हम एक सत्यवचन के अगुओं के लिए, पास्टर हर्षित और अन्य पास्टरों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for their love and concern about Jacob and Vandana and helping even us to make this wedding possible. जेकब और वंदना के प्रति उनके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस विवाह को संभव करने के लिए जो भी उनके प्रयास है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। And also, Lord, we thank you for all the deacons and elders and whole congregation, Lord. और इस कलीसिया के एल्डर और डीकन और पूरी मंडली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord, they also, Lord, involve in all the activities and make it possible and all the arrangements. And also, Lord, we thank you so much for Pastor Umesh Chandra and Mrs. Sabita Umesh to give their daughters to Vandana to us. जितने लोगों ने भी जो व्यवहारिक कार्य में सहयोग किया उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और भाई उमेश के लिए और उनकी पत्नी के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को हमारे परिवार में दिया। Thank you, Lord. Once again, I thank you, all the pastors and deacons, elders, whole congregation, even our friends, especially in our missionary, Reverend A.M. Bijoy and family. हम आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ उपस्थित सभी मंडली के लिए, अलग अलग अगुओं के लिए और मिशनरी भाई बिजॉय के लिए भी। Thank you, Lord. They really spending their valuable time and come over here and bless the couple, Lord. धन्यवाद देते हैं कि सब लोग अपना समय निकाल के इस नए जोड़े को आशीष देने के लिए आए हैं। Bless them abundantly
इनको भरपूरी से आप आशीषित कीजिए। Lord, we do, Lord, pray for all the congregation and his friends and even our friends in Lucknow. हम सारे मित्रों के लिए, मंडली के लिए, लखनऊ के विश्वासियों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। Thank you for this beautiful church. इस सुंदर कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। We really thank you and praise you for the pastor one who leading this church, Lord. एंड जो इस कलीसिया की अगुवाई करने वाले अगुए के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, hearing our praise. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Thank you. आमीन। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो रहा था तो उसने उसकी एक फसली निकालकर उसके स्थान में मांस भर दिया। तब यहोवा परमेश्वर आदम में से निकाली गई उस फसली से एक स्त्री की रचना करके उसे आदम के पास ले आया और आदम ने कहा, यह तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, अतः यह नारी कहलाएगी क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जा थे। चाहूं सदा बेपना में तुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। चाहूं सदा बेपना में तुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। तू जो मिला तो सब मिल गया, होना कभी तो मुझसे जुदा। तू जो मिला तो सब मिल गया, होना कभी तो मुझसे जुदा। रब से बस यही है अब दुआ, चाहूं सदा बेपना में तुझे। तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। सदा रब दा ही शुक्र करा मैं, तेनू मेरे नाल उसने मिलाया। सुख मिल गए ने जिंदगी नू सारे, मेरे ते ऐसा करम कमाया। सदा रब दा ही शुक्र करा मैं, तेनू मेरे नाल उसने मिलाया। सुख मिल गए ने जिंदगी नू सारे, मेरे ते ऐसा करम कमाया। मेरी दुआओं का तू सिला है, पाया तुझे है मैंने दुआ से। तुझसे मोहब्बत ऐसी करूंगी जैसी निभाई हमसे खुदा ने। मेरा जहां मिल गया है मुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। मेरा जहां मिल गया है मुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। तू जो मिला तो सब मिल गया, होना कभी तो मुझसे जुदा। रब से बस यही है अब दुआ, चाहूं सदा बेपनाह में तुझे। तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। सानू रब ने है
विचों नहीं कढ़ना। ए रब ने रहम बहाया, ए ओदी है दया। ए रब ने रहम बहाया, ए ओदी है दया। सानू दो तो एक बनाया, सानू दो तो एक बनाया। ए ओदी है दया, सानू रब ने है मिलाया। ए ओदी है दया। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आओ खुदा में शुरू करें जिंदगी का सफर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे यीशु पर विश्वास। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तोहफा मिला है मुझे, कुदरत खुदा की है ये। तोहफा मिला है मुझे, कुदरत खुदा की है ये। चाहूंगा दिल से हर पल मैं बस तुझे।
मिला साथ में, हाथ यूं हाथ में, आंकड़ों की हम पे पहुंचाया। तू मिला साथ में, हाथ यूं हाथ में, आंकड़ों की हम पे पहुंचाया। वफा में जिए, दुआ में रहे, मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। यीशु की मोहब्बत दिलों का है नूर, हमें जोड़े रखे सब्र में जरूर। यीशु की मोहब्बत दिलों का है नूर, हमें जोड़े रखे सब्र में जरूर। गम हो या हो खुशी, ना होंगे जुदा। मसीहा के वादे ये सच्चाई का है सिला। आंकड़ों की हम पे पहुंचाया। आंकड़ों की हम पे पहुंचाया। वफा में जिए, दुआ में रहे, मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। मसीहा की शहजादी तू, मैं सर तेरा। मसीहा की शहजादी तू, मैं सर तेरा। और सर है मसीहा हमारे घर का। और सर है मसीहा हमारे घर का। आंकड़ों की हम पे पहुंचाया। आंकड़ों की हम पे पहुंचाया। वफा में जिए,